है। जो भी न्यू व्यक्ति जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। आज की जो अपनी ट्रेनिंग है, आईटीआर फाइल करने की ट्रेनिंग है, जिसके अंदर आप किसी भी कस्टमर का आईटीआर आप फाइल आप कर सकते हैं। आप सभी अपना भी आप आईटीआर फाइल आप कर सकते हैं। इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन मिल सकता है। साथ ही साथ काफ़ी अच्छे उपहार भी आप, गिफ्ट भी आप जीत सकते हैं। बुलेट बाइक जीतने का आपके पास मौका है, अभी आप जीत सकते हैं। आप देखिए वन प्लस का फ़ोन भी आप जीत सकते हैं इसी सर्विस से। साथ देखिए बैग आप जीत सकते हैं, बुलेट का अमाउंट आप जीत सकते हैं। 100 से 200 रुपये का आपको वो अमाउंट आपको मिल जाएगा, वो भी आप जीत सकते हैं। जो एयरबड होता है, एयरबड भी आप यहाँ से जीत सकते हैं। मैं आप सभी को बताऊंगा आपको क्या क्या आपको मिल जाता है। अब देखो यूटिलिटी के अंदर ये सर्विस आपको मिल जाती है। आपको सर्च करना है ITR, ये आपको सर्विस मिल जाती है। टेक्स्ट टू विन की ये सर्विस है। क्लिक करेंगे इस पर, ये थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद यहाँ आपको ये पूरा डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको देखिए अभी मौका है, आपको देखिए कुछ गिफ्ट वगैरह जीतने का। जहाँ से देखिए पहला, अगर देखिए आप इस सर्विस से 3 RTR आप फाइल करते हैं तो आपको 100 रुपये आपको कमीशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप वॉलेट में आपको कमीशन मिल जाएगा, 100 रुपये आपको कमीशन मिलता है। अगर आप 5 RTR फाइल करते हैं तो आपको 200 रुपये आपको कमीशन मिल जाता है। अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, ये आपको अलग से मिलेगा। अगर आप 5 आप फाइल कर देते हैं, जो आप ITR फाइल करेंगे उसका तो आपको 100 रुपये के समथिंग कमीशन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप ये इस तरीके से आपके जितने ITR आपके फाइल होंगे उतना ही आपको कमीशन मिलता जाएगा। उससे आपको डबल कमीशन आपको मिलने का अभी मौका है। 5 अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको 200 रुपये आपको कमीशन मिलता है और सिल्वर किट आपको मिल सकती है। अब देखिए बैग, अगर 10 आप ITR फाइल आप करते हैं तो जहाँ से आप एक बैग आप जीत सकते हैं। 15 अगर आप करते हैं तो यहाँ से देखिए आपको बोट का आपको एयरफोन आपको मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। यहाँ से आप देखिए काफ़ी सारे उपहार मैं अभी आपको बताऊंगा, और फिर किस तरीके से आपको ITR फाइल करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए अगर आप 15 ITR आप फाइल करते हैं तो बोट का आप एयरफोन आप जीत सकते हैं। आ जाइए आप 25 RTR अगर आप फाइल करते हैं तो यहाँ MI का पावर बैंक आप जीत सकते हैं, प्लस सिल्वर किट भी आप जीत सकते हैं। अगर आप 50 ITR फाइल करते हैं तो यहाँ से देखिए स्मार्ट वॉच आप जीत सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वॉच भी आप जीत सकते हैं। अगर आप 75 आप ITR आप फाइल करते हैं तो बोट का स्पीकर आप जीत सकते हैं। यहाँ से देखिए आपको बोट का स्पीकर भी आपको मिल जाएगा, आप जीत सकते हैं अगर आप 75 ITR आप फाइल कर देते हैं। अगर आप 100 ITR आप फाइल कर देते हैं तो यहाँ से देखिए पैनासोनिक का आपको माइक्रोवेव का आपको ऑप्शन मिल जाता है और गोल्ड किट आपको मिल सकती है। अगर आप यहाँ से देखिए 50, अब आ जाइए, अगर 100 आप ITR फाइल करते हैं तो माइक्रोवेव आपको मिल जाता है पैनासोनिक कंपनी का, जो कि आप सभी जानते हैं, प्लस गोल्डन किट आपको मिल सकती है। 150 अगर आप ITR फाइल करते हैं तो यहाँ से देखिए स्मार्ट कूलर आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी कंपनी का है। कूलर आपको मिल जाएगा, प्लस गोल्डन किट आपको मिल सकती है। अगर आप 200 ITR फाइल करते हैं तो यहाँ से आप देखिए वन प्लस का फ़ोन आपको जीतने का मौका है अभी, तो आप वन प्लस का फ़ोन भी आप जीत सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप 250 ITR आप फाइल करते हैं तो सैमसंग की आपको 36 इंच की आपको टीवी आप जीत सकते हैं। 36 इंच की आप टीवी आप जीत सकते हैं अगर आपको 250 आप अगर ITR आप फाइल कर देते हैं। उसके बाद अगर 350 अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप AC भी आप जीत सकते हैं, जो कि 1.5 टन की AC होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको देखिए काफ़ी अच्छी सर्विस आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 500 ITR आप फाइल करते हैं तो गोवा ट्रिप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप गोवा ट्रिप आप घूम के आ सकते हैं। देखिए 750 अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको बाहर आपको ट्रिप आपको घूमने का मौका मिल जाएगा। अब देखिए बुलेट, अगर आप 1000 ITR आप फाइल करते हैं तो आपको रॉयल इनफील्ड की आपको बुलेट आप जीत सकते हैं यहाँ से। ये ऑफ़र कब से स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। अब देखिए ITR आपको किस तरीके से फाइल करना होता है।
पहले देखिए ये जो वैल्यू है 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक का ये वैलिड है ऑफर। अगर आप देखिए 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक अगर आप इनमें से किसी भी आप ऑफर को आप ले सकते हैं। 29 जुलाई तक का आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसके ट्रांजैक्शन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप गिफ्ट वगैरह जीतने की कोशिश करिएगा। अब आ जाइए यार आपको किस तरीके से फील करना होता है ये सर्विस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। अपन अपने इमितर डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और कोई भी अगर आपके पास कस्टमर आता है जो ITR फाइल आपको करवाना होता है तो यहाँ से देखिए सबसे पहले कस्टमर का पैन कार्ड नंबर आपको डालना है, कस्टमर का आधार नंबर आपको डालना है, कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है, कस्टमर का फादर नेम। अब यहाँ कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, अगर देखिए कस्टमर का एक ही नाम है तो आपको यहाँ आपको दर्ज करना होता है। कस्टमर का फर्स्ट नेम जो भी होगा वो आपको लास्ट नेम में दर्ज करना है। यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। अगर कस्टमर का डबल नेम है तो फर्स्ट नेम आपको यहाँ आपको ऐड करना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको कस्टमर का फर्स्ट नेम आपको डालना होता है और लास्ट नेम आपको यहाँ दर्ज करना है। हालांकि थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, काफ़ी आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल सा है, जहाँ देखिए आपको रेड टिक आपको दिखाई देगा वहीं से आपको नाम डालना स्टार्ट करना है। उसके बाद कस्टमर का आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है। कस्टमर का देखिए अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। कस्टमर की जीमेल डालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीमेल डालना ज़रूरी है। अगर कस्टमर ने ITR कभी पहले भी आपने फाइल किया है और उसके ID और पासवर्ड है, ID है पासवर्ड है, तो वो आपको यहाँ पर पासवर्ड आपको दर्ज करना है। ये कुछ बेसिक डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको कस्टमर का जो भी ITR फाइल कर रहा है उसका आपको एड्रेस आपको फिलअप करना है। तो एड्रेस आपके 2 लाइन में आना चाहिए। पहला तो देखिए पिन कोड आपको दर्ज करना है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में दोनों के अंदर आपको एड्रेस आपको फिलअप करना है। आधा एड्रेस आपका फर्स्ट में आएगा और आधा एड्रेस आपका सेकंड वाले में आ जाता है। तो यहाँ आपको एड्रेस आपको फिल करना है। उसके बाद आ जाइए बैंक डिटेल, तो यहाँ से आपको कस्टमर की बैंक डिटेल आपको दर्ज करनी है। बैंक डिटेल के अंदर देखिए पहले आपको IFSC कोड आपको दर्ज करना है, बैंक अकाउंट का नंबर आपको दर्ज करना है। उसके बाद जो भी कस्टमर का बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, क्रेडिट अकाउंट है, जो भी कस्टमर का अकाउंट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद अगर ये आपका मेन अकाउंट है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर के और भी अन्य अकाउंट है तो आपको यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। जितने भी आपके अकाउंट है वो अकाउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इनमें से जो भी आपका मेन अकाउंट है उस पर आपको क्लिक करना होता है। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। जितने भी कस्टमर के अकाउंट होंगे वो अकाउंट आपको सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ से माइनस भी आप कर सकते हैं। अब आ जाइए कस्टमर की इनकम। कस्टमर की इनकम के अंदर देखिए कुछ आपको डिटेल आपको दर्ज करनी है। कस्टमर की इनकम में देखिए पहला ऑप्शन है सैलरी। अगर कस्टमर सैलरी लेता है तो आपको फर्स्ट वाला आइकन में हाँ या ना आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ से आपको कस्टमर की सैलरी आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आ जाइए अगर कस्टमर की अदर इनकम से आप कोई इनकम जनरेट होती है, अगर कोई बिजनेस करता है या कुछ और काम करता है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर सैलरी पर है तो आपको येस पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। अगर कस्टमर की और भी अदर कोई इनकम है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ये आपको दोनों ही आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपन अभी अदर इनकम में सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे और अदर इनकम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाइए टर्नओवर कितना है, बिजनेस का टर्नओवर कितना है, 1 लाख से अधिक है या 1 करोड़ से अधिक है या उससे कम है, तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ देखिए 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तीनों ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ। पहला है अगर कस्टमर का टर्नओवर 1 साल के अंदर 20 लाख से कम है तो आपको फर्स्ट वाला आइकन सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन है 20 लाख से अधिक का टर्नओवर है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कस्टमर का टर्नओवर नहीं पता है तो आपको नो पर आपको सेलेक्ट करना है। अब नीचे आ जाइए, क्या कस्टमर की 2.5 लाख से कम इनकम है तो आपको येस सेलेक्ट करना है। यहाँ देखिए
कस्टमर के देखिए अगर 2.5 लाख के आसपास है तो आपको 2.5 लाख से अधिक है तो येस पे क्लिक करना है, अगर कम है तो आपको नो पर क्लिक करना है, अगर नहीं पता है तो आपको नॉट श्योर पर क्लिक करना है। तो अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको इन पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आ जाइए डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आपको लगाना है। देखिए ये लगाना अनिवार्य नहीं है, आप डॉक्यूमेंट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा कि आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड तो आपको अपलोड करना है। देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप अपलोड करना चाहें तो वेल एंड गुड है, अगर आप करना चाहें अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो आप इसको नो करके छोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, इसमें डॉक्यूमेंट लगाना अनिवार्य नहीं है, अगर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, वरना आप ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं। अब आ जाइए ITR आप कौन से साल का भर रहे हैं। अब देखिए 2020 से 21 का आप भर रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला आपको ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अगर आप 21 से 22 का भर रहे हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन, अगर 23 से 24 का आप भर रहे हैं तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप 23 से 24 या 25 का आप भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए पांचवा आपको ऑप्शन दिखाई देता है, जहां से देखिए 25 से 26 का आप भर रहे हैं, आप आगे के ही आप बुकिंग कर रहे हैं तो आपको एक और ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो आपको इनमें से जो भी आपका ऑप्शन आता है, जिसका भी आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो आपको वो आइकन आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी अपन ले लेते हैं 22 से 23 या 23-24 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाइए फर्स्ट वाला आइकन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इतना सा आपका काम होता है, आप जैसे सबमिट कर देते हैं उसके बाद आप कस्टमर को स्लिप निकाल के दे सकते हैं। और आपका देखिए 400 रुपये का आपका टोकन कटता है कस्टमर का, और 100 रुपये के समथिंग आपको कमीशन आपको मिल जाता है। यहाँ से देखिए 100 रुपये के समथिंग आपको कमीशन मिलता है। इस सर्विस से काफ़ी अच्छा आप कमीशन जनरेट कर सकते हैं। अगर आप दिन के 6 से 7 अगर आप ITR आप फाइल कर देते हैं तो 700 से 800 रुपये का कमीशन आप सिर्फ इसी सर्विस से आप जनरेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ITR आप फाइल करते हैं तो यहाँ देखिए आप सभी को उपहार वगैरह दिए गए हैं, तो यहाँ से आप उपहार वगैरह भी आप जीत सकते हैं। अगर आप 3 ITR आप भर देते हैं दिन के तो 100 रुपये आपको अलग से आपको वॉलेट में मिल जाएंगे। 5 अगर आप करते हैं तो 200 रुपये प्लस सिल्वर किट आपको मिल सकती है, ठीक है, आपको कंफर्म मिलेगी। उसके बाद आ जाइए 10 अगर आप ITR आप फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप बैग भी आप जीत सकते हैं। 15 अगर आप करते हैं तो बोट के आप एयरफोन भी आप जीत सकते हैं। साथ ही साथ 25 अगर आप करते हैं तो MI का पावर बैंक भी आप जीत सकते हैं। 50 अगर आप करते हैं तो स्मार्ट वॉच, बोट की आप स्मार्ट वॉच आप जीत सकते हैं, तो काफ़ी लग्जरी वॉच है आपकी। उसके बाद अगर आप 75 आप करते हैं तो वोट का आप देखो स्पीकर भी आप जीत सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको सर्विस मिल जाती है। अगर देखो 200 अगर आप कर देते हैं तो यहाँ देखिए आप OnePlus का फ़ोन भी आप जीत सकते हैं। तो इससे जितना ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन करेंगे उतना ही अच्छा आपको कमीशन मिलेगा। आपको देखो इससे आप बुलेट भी आप जीत सकते हैं। बुलेट जीतने का भी अभी आपके पास मौका है, तो आप बुलेट भी आप जीत सकते हैं। यहाँ देखिए अगर आप 1000 आप ITR आप फाइल कर देते हैं तो आपको देखो बुलेट जीतने का अभी आपके पास मौका है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे ट्रांजेक्शन करिएगा। अगर आपको गोवा की ट्रिप भी आपको चाहिए तो वो देखिए आपको 500 ITR फाइल करने पर आपको मिल जाएगी। अभी आपके पास मौका है, 1 अप्रैल से 29 जुलाई तक का ऑफर है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ट्रांजेक्शन करिएगा, कमीशन भी आपको काफ़ी अच्छा इस सर्विस से मिल जाएगा। सर जी ये पूरे साल का होता है सर, एक दिन का नहीं है सर ये? क्या सर? सर ये पूरी साल का है जो ये आप दिखा रहे हैं नाम है? नहीं सर, अभी देखिए ऑफर चल रहा है, सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया गया है। ऑफर ऊपर की साइड में आपको लिखा हुआ है, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार ग्रुप में भी आप देख लेना सर। देखिए आज हम बात कर रहे हैं ITR फाइल करना। ई-मित्र से आप ITR फाइल भी आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस होती है जिसके अंदर देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आप जनरेट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है ये। देखिए
सालों साल ये चलती रहती है। सभी देखिए ITR फाइल करते हैं, इससे क्या है जो भी आपका TDS वगैरह भी होता है वो भी आपको मिल जाता है, जहाँ से देखिए आप सभी को आपके ई-मित्र से आपका TDS कटता है। अगर आप ITR आप खुद का भी फाइल करते हैं तो आपका TDS आपको मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, आप सभी का जितने भी आपके पास कस्टमर हैं उन सभी को बोलिएगा, जिसको सैलरी मिलती है, जो बिजनेस करता है, सबको बोलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ITR फाइल करिएगा, ताकि आपको कमीशन आपको मिल जाएगा। 100 रुपये के समथिंग आपको कमीशन मिलता है एक ITR फाइल करने पर। साथ ही साथ इसके कुछ ऑफर भी अभी चल रहे हैं, तो अगर आप ऑफर के अंदर आप भाग लेते हैं तो आप बुलेट भी आप जीत सकते हैं। अब देखिए ITR आपको किस तरीके से फाइल करना होता है। इस सर्विस को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ताकि जो न्यू व्यक्ति जो ऐड हुए हैं ताकि उनको भी ये सर्विस के बारे में जानकारी मिल सके। तो ITR फाइल करने के लिए अपने ई-मित्र के अंदर एक नई सर्विस ऐड हो चुकी है, जिसके अंदर देखिए यूटिलिटी टाइप सर्विस पे आपको क्लिक करना है, सर्च करना है ITR। यहाँ आपको पहले नंबर पे एक सर्विस मिल जाती है टेक्स्ट टू विन के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपका थर्ड पार्टी पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको देखिए, यहाँ आपके देखिए सबसे पहले आपका ये पूरा डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड पर देखिए यहाँ आपके कुछ ऑफर वगैरह दिए गए हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ITR आप फाइल करते हैं तो इनमें से सभी ऑफर में आप भाग ले सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे आपको गिफ्ट में आपको मिल जाएंगे। देखिए 3 अगर आप ITR फाइल करते हैं तो 100 रुपये आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है, आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है अमाउंट। साथ ही साथ अगर आप 5 करते हैं तो 200 रुपये आपको अलग से मिल जाएंगे। अगर आप 10 ITR फाइल करते हैं तो आप एक बैग भी आप जीत सकते हैं। बोट का आप एयरबड आप जीत सकते हैं। पावर बैंक आप जीत सकते हैं। बोट की स्मार्ट वॉच आप जीत सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट वॉच भी आप इससे जीत सकते हैं। साथ ही साथ बोट का स्पीकर भी आप जीत सकते हैं। माइक्रोवेव पैनासोनिक कंपनी का माइक्रोवेव भी आप जीत सकते हैं। कूलर भी आप जीत सकते हैं कंपनी का। अगर आप देखिए 200 अगर आप ITR फाइल कर देते हैं तो यहाँ देखिए आपको एक ऑफर मिल जाता है, जैसे आप OnePlus का फ़ोन भी आप जीत सकते हैं। 250 अगर आप करते हैं तो सैमसंग कंपनी का आपको TV आप जीत सकते हैं 36 इंच का। अब देखिए AC का भी आपके पास ऑफर मिल जाता है, तो आप यहाँ से भी आप ये सब भी आप जीत सकते हैं। अब देखिए आपको ITR आपको फाइल किस तरीके से करना है, तो थोड़ा सा अपने नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी कस्टमर ITR फाइल करने के लिए आपके पास आता है, तो यहाँ आपको कस्टमर की बेसिक डिटेल आपको दर्ज करनी होती है। यहाँ बेसिक डिटेल आपको दर्ज करनी है, जिसमें देखिए पहले आपको कस्टमर का पैन कार्ड नंबर डालना होता है, आधार नंबर कस्टमर का डालना होता है यहाँ। उसके बाद कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ, कस्टमर के फादर का नेम, कस्टमर का नाम आपको फर्स्ट नेम आपको यहाँ दर्ज करना है और लास्ट नेम आपको यहाँ दर्ज करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए कस्टमर का मोबाइल नंबर, कस्टमर की देखिए कस्टमर का कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। जीमेल डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब आप ITR फाइल करते हैं तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होता है वो आपकी जीमेल पर आपके आता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, अगर आपके ITR आपने पहले कभी फाइल की है और आपके पास ID और पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। उसके बाद आ जाइए नीचे, तो आपको अगला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपका एड्रेस का। तो एड्रेस आपको फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस होगा आपको पिन कोड आपको दर्ज करना है। एड्रेस के अंदर यहाँ आ जाइए, एड्रेस में आपको पिन कोड आपको दर्ज करना है। आपका जो एड्रेस होगा, आपका एड्रेस आपको 2 लाइन में लिखना होता है। पहला फर्स्ट वाली लाइन में आपको लिखना है, उसके बाद सेकंड वाली लाइन में आपको लिखना होता है। ये दोनों आपको एड्रेस आप डालना है। उसके बाद आ जाइए बैंक की डिटेल, तो आपको बैंक की डिटेल आपको फिल करनी है। IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर, अगर आपका जो भी सेविंग अकाउंट नंबर है या कोई और है तो आपको बैंक अकाउंट यहाँ से दर्ज करना है। अगर आपका ये मेन अकाउंट है तो आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपका और भी अन्य बैंक अकाउंट है तो आपको यहाँ पर ऐड करते जाना है। जितने आपके बैंक अकाउंट होंगे वो सब आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं बारी बारी, ठीक है। उसके बाद आ जाइए इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी होती है। अब यहाँ पर कुछ हाँ ना के क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं। अगर आपकी सैलरी से कोई इनकम आ रही है तो आपको येस सेलेक्ट करना है, अगर सैलरी से नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप अदर सोर्स इनकम है, अगर आपकी कहीं और से आपको इनकम आ रही है तो आपको येस आपको सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। लेकिन इनमें से आपका एक येस सेलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद आ जाइए
बिजनेस, बिजनेस का देखिए यहाँ आपको 1 करोड़ से टर्नओवर कितना है आपका, एक साल में कितना टर्नओवर है बिजनेस से, 1 करोड़ से कम है तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ आपके कुछ अमाउंट आपको यहाँ पर शो करेगा, तो ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ देखिए 20 लाख से कम का आपका टर्नओवर है साल का, तो आपको फर्स्ट वाला आइकन सेलेक्ट करना है। 20 लाख से अधिक है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। अब आ जाइए 2 करोड़ 2.5 लाख से, अब देखिए 2.5 लाख से कितने आपकी इनकम है, 2.5 लाख से अधिक है या 2.5 लाख से कम है, तो आपको हाँ ना में आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसके बाद नॉट श्योर पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपके कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह दिए गए हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य नहीं है, अगर आप करना चाहें आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए 3 डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, तीनों चारों डॉक्यूमेंट में आप कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच कर सकते हैं। पैन कार्ड, LIC, ये देखिए फॉर्म नंबर 16 भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये आपको तीनों डॉक्यूमेंट में कोई भी आप डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाइए आप कौन से ईयर का आप ITR फाइल कर रहे हैं, वो आपको यहाँ से ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी अपन 2022-23 आप सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर 23-24 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ईयर आपको दिया गया है, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट करना है, जैसे आप